हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिछले वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। आज के इस वीडियोस में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव नो लायबिलिटीज लेफ्ट। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, discharge of contract means the termination of the contractual relationship between parties. A contract is said to be discharged when it ceases to operate, when the rights and obligations created by it come to be the end. अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से है जबकि अनुबंध के पक्षकारों का कोई दायित्व शेष नहीं बचता है। दूसरे वर्ड में कहें तो अनुबंध की समाप्ति तब होती है जबकि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर देते हैं या अन्य किसी प्रकार से उसे समाप्त कर देते हैं। मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के 6 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकेंड है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, थर्ड है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फोर्थ है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, फिफ्थ है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक, सिक्स है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस यह कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की सबसे पॉपुलर मेथड है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को 2 प्रकार से डिस्चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट है एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकेंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हिंदी में वास्तविक निष्पादन कहते हैं। वास्तविक निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर देते हैं और अनुबंध समाप्त या पूर्णतः निष्पादित हो जाता है। सेकेंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसको हिंदी में प्रस्तावित निष्पादन कहते हैं। प्रस्तावित निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध के निष्पादन का वैध प्रस्ताव करे तथा दूसरा उस निष्पादन प्रस्ताव को दायित्व से मुक्त हो जाए। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यदि अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अनुबंध की समाप्ति करते हैं तो बाद में मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह 5 तरह से हो सकता है: बाय नोवेशन, बाय अल्ट्रेशन, बाय रेसिशन, बाय वेवर, बाय रेमिशन। नोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण से आशय अनुबंध के सभी पक्षकारों की सहमति से किसी विद्यमान अनुबंध को नए अनुबंध में प्रतिस्थापित कर देने से होता है। सेकेंड है बाय अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ पुराने अनुबंध की जगह कुछ बदलाव करके नई शर्तों के साथ नए अनुबंध की पुनर्स्थापना करना होता है। थर्ड है बाय रेसिशन, यानी कि रेसिशन का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा द्वारा अनुबंध को समाप्त करने की अवस्था में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने अधिकारों से कम अधिकारों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है। यह पक्षकार अब उसके अधिकार की तुलना में कम प्रतिफल या निष्पादन करने को स्वीकार करता है। फोर्थ है बाय रेसिशन। रेसिशन को हिंदी में निरस्तीकरण कहते हैं। निरस्तीकरण का तात्पर्य अनुबंध को रद्द समझने से होता है। जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध को रद्द समझ लेते हैं तो अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। एंड फिफ्थ है बाय वेवर। वेवर का मतलब होता है अभित्याग करना। जब अनुबंध के अंतर्गत अधिकार रखने वाला पक्षकार अपनी इच्छा से बिना किसी प्रतिफल लिए ही, बिना नया ठहराव किए ही अपने अधिकारों को त्याग कर देता है तो वहाँ पे अनुबंध अभित्याग द्वारा समाप्त किया गया माना जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। असंभव कार्य को करने का ठहराव अपने आप में ही व्यर्थ होते हैं। यह 2 तरह के हो सकते हैं: एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है? जब असंभवता अनुबंध करते समय विद्यमान होती है तो उसे विद्यमान असंभवता कहते हैं। ऐसी असंभवता को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। विद्यमान असंभवता में तीनों अलग अलग माध्यम से किए जाते हैं। फर्स्ट है अननोन और बोथ द पार्टीज। दोनों पक्षकार को जानकारी नहीं रहती है। नोन टू द बोथ द पार्टीज। दोनों पक्षकारों को जानकारी रहती है। थर्ड है नोन एज टू प्रोमिसर। वचनदाता को पहले से जानकारी रहती है। दूसरा है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऐसी असंभवता जो अनुबंध करने के बाद अचानक से उत्पन्न होती है, जिसमें अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो उसे आकस्मिक असंभवता कहते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है लेकिन अनुबंध के पक्षकार उस समय में अनुबंध का निष्पादन करने की मांग नहीं करते हैं
तो उस समय सीमा के व्यतीत हो जाने के बाद ऐसा अनुबंध अपने आप ही समाप्त हुआ माना जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक। राजनियम के प्रभावित होने से अनुबंध निम्नलिखित प्रकार से समाप्त हो जाता है। बाय डेथ ऑफ पार्टीज, बाय इंसॉल्वेंसी, बाय मर्जर। बाय डेथ ऑफ पार्टीज, जब अनुबंध के निष्पादन में व्यक्तिगत चातुर्य अथवा सद्विश्वास की आवश्यकता होती है तो ऐसा अनुबंध उस पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सेकेंड है बाय इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाने पर। जब किसी अनुबंध का एक पक्षकार दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो जाता है और उस पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। थर्ड है बाय मर्जर, जब एक ही व्यक्ति उच्च तथा निम्न कोटि के अधिकार से केंद्रित हो जाता है तो उसे विलयन कहते हैं और ऐसा अनुबंध भी समाप्त माना जाता है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि अनुबंध का एक पक्षकार बिना किसी उचित या वैध कारण के अनुबंध से उत्पन्न अपने दायित्व का पालन करने से इनकार करता है या स्वयं अपने कार्य द्वारा अनुबंध को निष्पादित करने के अयोग्य मान लेता है तो दूसरे पक्षकार को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस अनुबंध का भंग कर दे, यानी कि उस अनुबंध को वहीं पे समाप्त कर दे। यह दो तरह से हो सकता है, बाय एक्चुअल ब्रीच, बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच यानी कि वास्तविक अनुबंध भंग। वास्तविक अनुबंध भंग तब कहलाता है जब अनुबंध को पूरा करते समय कोई पक्षकार अनुबंध के अधीन निर्दिष्ट विधि से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि प्रत्याशित भंग, जब अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध के निष्पादन के समय से पूर्व ही अनुबंध का निष्पादन करने से मना कर देता है तो यह अप्रत्याशित भंग कहलाता है।